जब कोई शख्स अपना पूरा टैक्स दे देता है, चाहे वो पाकिस्तान के बिलियनियर है या कोई भी है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, उसके बाद उसके ऊपर कोई और जिम्मेदारी नहीं बनती किसी की वेलफेयर की। हाँ, वो खुद करना चाहे, वो उसका और अल्लाह का और उस शख्स का मामला है, लेकिन हुकूमत का ये काम नहीं कोई उसकी जेब पे डाका डाले और कहे कि नहीं तुम अमीर हो, मैं तुमसे और पैसा लेकर, हालांकि उसने अपना पूरा टैक्स अगर पे भी किया है तो फलां शख्स को दूंगा। ये हो नहीं सकता। ना रियासत ऐसे चलती है, ना इदारे ऐसे चलते हैं, ना जो मुल्क हैं वो ऐसे चलते हैं। इस वक्त जो हमें बताया गया है कि जो वो सारिफीन जिनकी मंथली कंजम्पशन 400 यूनिट से कम है, उनकी जो माहाना उनको जो सब्सिडी या पूरे साल की सब्सिडी जा रही है वो कोई 836 अरब रुपए की जा रही है, जिसमें सॉरी उनको जो सब्सिडी जा रही है वो कोई 592 अरब रुपए की सब्सिडी उनको जा रही है। लेकिन हुकूमत इसमें कम पैसा दे रही है, बाकी अवाम दे रही है। अवाम कैसे दे रहे हैं? बकौल पावर डिवीजन के जो वो सारिफीन जिनकी कंजम्पशन मंथली 400 यूनिट से ज्यादा है, या वो सारिफ जिसके घर पे टाइम ऑफ यूज का मीटर लगा हुआ है, मतलब जिसका सुबह का और रात का बिजली का रेट फर्क है, वो चाहे 50 यूनिट भी कंज्यूम कर रहा है, कितना 50, अगर वो 5 यूनिट भी यूज कर रहा है तो उसके ऊपर भी ये इन्होंने चार्ज डाला हुआ है। 5 रुपए 88 पैसे फी यूनिट अवाम की जेब से निकाला जा रहा है। जो टाइम ऑफ यूज वाला मीटर का कंज्यूमर है उसकी कंजम्पशन लिमिट भी कोई नहीं है, वो 1 यूनिट भी कंज्यूम कर रहा है तो 5 रुपए 88 पैसे फी यूनिट इजाफी दे रहा है वो, और ये 53 अरब बकौल हुकूमत के इनसे लिया जा रहा है। फिर जो कमर्शियल सारिफीन है उनसे 64 अरब रुपए इजाफी लिया जा रहा है। ये जो मैं नंबर्स बता रहा हूं ये सिर्फ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो हुकूमत के कंट्रोल में, जो कराची इलेक्ट्रिक के नंबर्स हैं वो इसके अलावा है। जो जनरल सर्विसेज हैं उनसे 32 अरब रुपए इजाफी लिया जा रहा है। जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, जो सनती सारिफीन है, उनसे 244 अरब रुपया एक्सक्लूडिंग के इलेक्ट्रिक के जो कंज्यूमर्स हैं उनसे लिया जा रहा है। ये जो 244 अरब है, क्या ये सेठ अपनी जेब से दे रहा है? क्या ये आपकी कीमत में पास ऑन नहीं हो रहा? क्या यहां पे हुकूमत का ये आर्गुमेंट कि मैं सिर्फ अमीर से लेके गरीब को दे रही हूं, ये खत्म नहीं हो जाता? ये तो बात खत्म हो जाती है। यहां पे इंडस्ट्रियल टैरिफ जो भी होगा वो आवाम से रिकवर होगा। उसकी जो प्रोडक्ट होगी, अमीर इस्तेमाल कर रहा है, गरीब कर रहा है, मिडिल क्लास ग्रुप का कर रहा है, वो सबको चार्ज हो रहा है। इसके अलावा जो बल्क कंज्यूमर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वहां पे भी तो डोमेस्टिक सारिफीन है, ये तो फिर 53 अरब वाला आर्गुमेंट खत्म हो जाता है, उनसे 44 अरब रुपया लिया जा रहा है। और एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को भी सब्सिडी दी जा रही है, कोई 39 अरब रुपए की, और कुछ अदर की कैटेगरीज में 36 अरब रुपए। तो ये 429 अरब रुपया जो सब्सिडी है, जो 10 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो सारिफीन है उनसे ली जा रही है। अब पीछे एक के इलेक्ट्रिक, उसकी भी बात कर लेते हैं। जो राशिद साहब ने इसके ऊपर एक रिएक्शन दिया अपने एक ट्वीट के जरिए, उन्होंने कहा जी हम तो सिर्फ डोमेस्टिक सारिफीन से जो ले रहे हैं वो 53 अरब ले रहे हैं। जो के इलेक्ट्रिक के डोमेस्टिक सारिफीन है, क्या वो सारिफीन नहीं है? क्या उनके जो आप उनसे जो इजाफी कॉस्ट रिकवर करें, क्या उसमें नहीं आती? पर एक तो कामरान ये आर्गुमेंट ही गलत है कि जी आप अमीर से लेके गरीब को दे रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, इस मुल्क में जितनी जब गर्मी पड़ती है तो जो 401 यूनिट जिसकी कंजम्पशन है, क्या वो गरीब अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, या मुतवसत तबके का? मेरे ख्याल में 400 यूनिट जो है वो कोई इतनी ज्यादा कंजम्पशन भी नहीं है। हमारे यहाँ जो एवरेज फैमिली साइज आपको पता है कि, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गर्मी के मौसम में तो ये तो एक एवरेज। दूसरा जो मंतक है, बड़ी कोई मजा का खेज ये जवाब है कि क्योंकि अवाम पूरा टैक्स नहीं देते तो हमारे पास कोई और चारा नहीं है कि हम इस तरह से लोगों को पीनलाइज करें। तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। आप जो बात कर रहे हैं कि अमीर से लेके गरीब, ये जो आपने कहा कि ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। अगर कोई अमीर आदमी है, इवन अरबपति है, लेकिन अगर वो तमाम अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरा टैक्स अदा करता है, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उसके बाद वो जो मर्जी करे। आप गवर्नमेंट का ये इख्तियार नहीं है कि क्योंकि वो इसलिए मजीद पैसे दे क्योंकि वो अमीर है। तो ये तो मेरे ख्याल में इस पर एक्शन के हवाले से ही बात करेंगे। ना सिर्फ अब ये चीज़, जो दूसरी रेवलेशन है इसके अंदर कि पंजाब के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो सालाना 100 अरब रुपए ज्यादा ले रही हैं, ओवर बिलिंग कर रही हैं। किसके लिए? अपनी जो नालायकी है, अपने लॉसेस को कम दिखाने के लिए, और अपना आप कह सकते हैं कि जो रिकवरी है उसको बेहतर बनाने के लिए। अब अगेन ये तो जहां तक सब्सिडी की बात है वो तो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट खुद वो ये काम कर रही है। इस मामले के ऊपर ये तो आई बिलीव इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस कि आप कैसे कर रहे हैं आप ये काम। ये जो नेपरा ने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी दी। एक तो सेक्रेटरी पावर ने खुद बता दिया कि 100 अरब रुपए से जायद सिर्फ
पंजाब बेस्ड जो 4 या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो कहा जाता है प्रॉफिट में है, वो एडिशनल रिकवर कर रही हैं। ये खबर आज से नहीं आ रही, कामरान मुझे याद है खालिद मुस्तफा साहब ने गलबन 2013-14 में भी इस तरह की खबर की थी कि सिर्फ लेस्को कितनी ओवर बिलिंग कर रही है। उनकी ओवर बिलिंग की वजह से अब बहुत सारे ऐसे जो होते हैं आपके सारिफ होते हैं जो कि शायद प्रोटेक्टेड कैटेगरी में, वो अगली कैटेगरी में जाके फॉल कर जाते हैं। तो इस तरह की जो हरकतें बजाय उसके ऊपर कोई एक्शन लेने के उसको कवर कर दिया जाता है। तो इनका ये जो अब आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं एक वो नाकाफी हैं और मेरा ख्याल है इसके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्शन होना भी चाहिए। अब इतने बड़े उन्होंने किए हैं एतराफात उसने। नंबर 1 के जो उनका जी हम सब्सिडी तो आवाम से ले रहे हैं 2/3, हम तो सिर्फ दे रहे हैं 1/3, बाकी तो लोग की जेब से जा रहे हैं। जब उन्होंने ये बताया कि 100 अरब रुपया इजाफी वसूल हो रहा है तो वो 100 अरब रुपया वापस क्यों नहीं हुआ, एक फिर जिन्होंने इजाफी वसूल किया उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ, वो अभी भी नहीं करेंगे। बल्कि जो नेपरा की रिपोर्ट आई है, मैं नेपरा की बात करने वाला था कि ये ज़ाहिर कि नेपरा जो है वो रेगुलेटर है, 2 के नेपरा भी ज़ाहिर है उसने पॉइंट आउट किया है, लेकिन ये ओवर द ईयर्स अगर इस तरह की एक ग्लेयरिंग वायलेशंस क्या एक ये ऑफेंस कमिट कर रही हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो नेपरा वहां पर क्या कर रहा है? रेगुलेटर का काम है ना कि वो सार्फिन के जो मफादात हैं उसको प्रोटेक्ट करना, तो वो क्या कर रहा था नेपरा इतने अरसे? देखिए नेपरा तो रिपोर्ट्स देता रहता है, इंप्लीमेंट किसने करनी होती है, वो पावर डिवीजन ने करनी होती है। अब ये देखिए नेपरा की जो रिपोर्ट आई है उसका जो रिबटल है वो सेक्रेटरी पावर दे रहे हैं। वो क्यों रिबटल दे रहे हैं? बजाय इस चीज के कि वो एक्शन ले उसके ऊपर, वो कह रहे हैं जी कि नहीं इसमें ये फ्लॉज है, एक और डाटा है, पावर एक और कमेटी बना दी है जो नेपरा की रिपोर्ट को जांचने के लिए इंक्वायरी करेगी। लेकिन जो कमेटी के हेड हैं इन्होंने जो लगाया है इरफान अली, वो फॉर्मर सेक्रेटरी पावर है और है तो डीएमजी के ऑफिसर, रिटायर्ड है। वो उनकी जो इंटेग्रिटी है मुझे उस पर डाउट्स नहीं है। ये शख्स अगर चाहें और उनको इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए, उनको पूरा डाटा प्रोवाइड किया जाए, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कमेटी के सरबराह ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट दे सकते हैं। जो पावर सेक्टर या अपना जो साबका इदारा है उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। मेरा नहीं ख्याल प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि वो सिस्टम को समझते भी हैं। मैंने उनको रिपोर्ट भी किया हुआ है, पावर डिवीजन में भी उनको रिपोर्ट किया हुआ है, वो प्राइवेटाइजेशन के भी सेक्रेटरी रहे हैं, तो उनकी जो ओवरऑल उनकी जो रेपुटेशन है वो अच्छी है। तो बंदा तो उन्होंने ठीक लगाया है, तो आई होप कि उसके ऊपर वो सही अपनी जो भी रिपोर्ट एक ऑब्जेक्टिवली आती है वो दे दें। बट कवरेज इसके अंदर 2-3 चीजें और भी उन्होंने कही कि उन्होंने कहा जी कि ये जो हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं ये वक्ती तौर पर अगर आप समझते हैं कि ये कम हो जाएगी तो ये कम नहीं होगी। उन्होंने 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बिजली की कीमतें ज्यादा रहेंगी और पीरियड ऑफ टाइम ही कम हो सकती हैं। एक तो उन्होंने इसका ब्लेम दिया जो चाइनीज पावर प्लांट्स लगाए गए थे अंडर द सीपैक, और उनका ये कहना था कि चूंकि हमारे पास फंडिंग नहीं थी, पब्लिक सेक्टर के पास टैक्सेस तो होते नहीं है, उन्होंने कहा जी जब टैक्सेस नहीं थे हमारे पास रेवेन्यूज नहीं थे तो हम फिर खुद प्लांट्स नहीं लगा सकते, फिर चाइना से प्लांट्स लगाए। तो चाइनीज जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं या चाइनीज पावर प्लांट्स हैं उसका उन्होंने कहा कि 2 फैक्टर्स हुए हैं। एक तो फॉरेन फंडिंग थी, तो जो फॉरेन फंडिंग थी एक्सपेंसिव वो थी, वो सस्ती नहीं थी, खुद माना उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इसके अंदर कंपटीशन नहीं था, तो जो भी रेट उन्होंने ऑफर किया चाइनीज ने हमें लेना पड़ा, उसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा है, और उन्होंने चार्ट्स के जरिए बताया कि किस पार्ट का कितना इंपैक्ट है। और तीसरी चूंकि ये फॉरेन फंडेड है, इसकी लोन की रीपेमेंट्स भी बाहर जानी है, इसका मुनाफा भी बाहर जाना है, तो एक्सचेंज रेट के ऊपर जो वैल्यूएशन होती है उसकी जो वेरिएशंस आती है उसकी वजह से भी टैरिफ के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट आता है। फिर आइडल कैपेसिटी पेमेंट का भी उन्होंने जिक्र किया कि चूंकि ये पावर प्लांट्स उनकी यूटिलाइजेशन कम है, क्यों कम है, ये बड़ा उन्होंने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया यहाँ पे। उन्होंने कहा चूंकि पाकिस्तान में जो एलीट है उसने पॉलिसी कैप्चर की हुई है, जब उन्होंने पॉलिसी कैप्चर की तो मार्केट के अंदर उन्होंने नए प्लेयर्स नहीं आने दिए। जब मार्केट के अंदर नए प्लेयर्स नहीं आए तो आपकी जो सनतें मुल्क के अंदर नहीं लगी और उनकी बिजली की कंजम्पशन है वो नहीं हो सकी, तो प्लांट्स आपके बंद पड़े होते हैं इनकी अमीरों की वजह से। तो अब इन्हीं इंडस्ट्रियल सारिफिन के ऊपर इजाफी बोझ पड़ रहा है इन दी शेप ऑफ आइडल कैपेसिटी पेमेंट, जो कि 2000 अरब इस साल का एस्टिमेट है और तकरीबन 2300 अरब अगले साल का एस्टिमेट। इसके अंदर एक और फैक्टर है, इसीलिए कहते हैं कि मुल्क के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर जो